आम जन को सुलभ, त्वरित और प्रभावी न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए न्याय सारथी मोबाइल विधिक सहायता क्लिनिक का शुभारंभ किया गया। इस अभिनव योजना के अंतर्गत राज्य के सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को विशेष रूप से तैयार किए गए वाहनों की सुविधा प्रदान की गई। ये न्याय सारथी वाहन दूरस्थ, ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में पहुंचकर जरूरतमंद लोगों को निशुल्क कानूनी परामर्श, सहायता एवं जागरूकता प्रदान करेंगे। इससे उन लोगों को विशेष लाभ मिलेगा जो आर्थिक और भौगोलिक कारणों से न्यायालय तक नहीं पहुंच पाते। इन मोबाइल विधिक सहायता क्लिनिकों का फ्लैग ऑफ समारोह मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय परिसर में आयोजित किया गया, जहां माननीय मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा विधिवत हरी झंडी दिखाकर वाहनों को रवाना किया गया। इस अवसर पर न्यायिक अधिकारी, विधिक सेवा प्राधिकरण के पदाधिकारी एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। ये न्याय सारथी जो है मोबाइल लीगल एड क्लिनिक है, हमारे मध्य प्रदेश में माननीय मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति श्री संजीव सचदेवा साहब और कार्यपालक अध्यक्ष श्री विवेक रोसिया साहब की पहल पर पूरे 51 जिलों में जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय हैं, उनमें ये वाहन उपलब्ध कराया गया है न्याय सारथी के नाम से। इसका मुख्य उद्देश्य है कि समुदाय के प्रत्येक स्तर तक विधिक सेवा प्राधिकरण की पहुंच हो, उनको जो लीगल विधिक सहायता की ज़रूरत है एवं उनकी जो जिस तरह की भी योजनाओं की जानकारी है वो भी वहाँ पर पहुँच सकें, और जो इस तरह के लोग हैं कि वरिष्ठ नागरिक हैं या उनको तुरंत कोई अविलंब सहायता उपलब्ध कराई जानी है, वो भी तुरंत वहाँ पर ये न्याय सारथी के माध्यम से हम उनको सहायता उपलब्ध करा सकें। मैम, क्या समझा जाए कि मतलब इससे जो न्याय है आम लोगों को जो है किस तरह से सहायता मिल पाएगी, क्या उनको तुरंत न्याय मिल पाएगा? बिल्कुल मिल पाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में लगभग 632 योजनाएं चलती हैं कल्याणकारी, लेकिन हर व्यक्ति को उन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी हो ये हम नहीं कह सकते। ये मोबाइल लीगल एड क्लिनिक के माध्यम से हम हर उस प्रत्येक व्यक्ति को जानकारी उपलब्ध कराएंगे और उसको तरीका बताएंगे कि वो उन योजनाओं का लाभ कैसे प्राप्त कर सकता है। तो हर व्यक्ति तक पहुंच हो, ये पैदल चल के कर पाना किसी के लिए संभव नहीं था। तो इसके लिए ये न्याय सारथी और मोबाइल लीगल क्लिनिक एड के नाम से ये वाहन उपलब्ध कराया गया है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। वाहन उपलब्ध कराया 51 जिले हैं हमारे, 51 जिलों में ही ये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में ये वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। आपका शुभ नाम? मैं सुमन श्रीवास्तव, मेंबर सेक्रेटरी मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। थैंक यू। शासकीय पंडित लज्जा शंकर झा उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जिला स्तरीय प्रवेशोत्सव एवं स्कूल चले हम कार्यक्रम उत्साह पूर्वक आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया तथा निशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की गयी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक अशोक रुहानी ने कहा कि शासन की मंशा है कि हर बच्चा शिक्षा प्राप्त कर आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करे। विशिष्ट अतिथि महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने विद्यार्थियों को गुरुजनों और माता पिता का सम्मान करने की सीख दी। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने कहा कि विद्यालय का पहला दिन नई ऊर्जा और संकल्प का प्रतीक होता है, इसलिए विद्यार्थियों को निरंतर श्रेष्ठ प्रदर्शन का प्रयास करना चाहिए। इस अवसर पर NMMS एवं अन्य परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया तथा बालिकाओं को निशुल्क साइकिलें वितरित की गयीं। कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी सहित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। 2026-27 का शैक्षणिक सत्र का शुभारंभ हुआ है। इस बार बहुत मतलब प्लानिंग के साथ काम हो रहा है। जैसे जो हमारे आंगनबाड़ी के भी जो बच्चे थे, सभी के लिए विद्यारंभ संस्कार करके हम लोग उनको प्रॉपर समारोह आयोजित करके उनको ग्रेजुएशन कैप इत्यादि लगा के अच्छे से उनको वहाँ से प्रस्थान दिए हैं और फिर यहाँ उनका स्वागत कर रहे हैं। तो आज अकादमिक सत्र का प्रारंभ है और सभी बच्चों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि उनका आगे आने वाला जो अकादमिक जीवन है, जो अकादमिक जीवन है वो बहुत अच्छा हो, बच्चे मन से पढ़ाई करें और जीवन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करें। सर, जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनके लिए किस तरह से तैयारी है? अभी अपना जो छोटी कक्षाओं का जो नामांकन है वो टारगेट का 78% परसों तक हो चुका था। तो ये मतलब अपना जो छोटी कक्षाओं में है, कक्षा 1 से लेके बाकी जो 8 तक के टारगेट है, तो इनमें भी हम लोग काम कर रहे हैं और बाकी जो ड्रॉप आउट के लिए अपना होम विजिट होता है और गार्जियन से संपर्क करने, इनसे भी संपर्क करके सभी को एनरोल कराया जाएगा। आज पूरे प्रदेश में
हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में स्कूल चले हम के अंतर्गत जिला स्तर पर राज्य स्तरीय प्रवेश उत्सव कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए उनके ये सत्र का पहला दिन उत्साह और उल्लास और उमंग के साथ उनको प्रवेश कराने का है। निश्चित रूप से जब शुरुआत अच्छी होती है तो वर्ष भर ये बच्चे अपने पढ़ाई में बहुत अच्छा ध्यान देते हैं और इस अवसर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश स्तर पर जो प्रवेशोत्सव के माध्यम से इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, निश्चित रूप से बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए एक अच्छा अवसर है। उनको छात्रवृत्ति हो, साइकिल वितरण हो, आने वाले समय में लैपटॉप वितरण हो, मध्य प्रदेश सरकार ने लगातार इस पर कार्य किया है, जिसके कारण हमारे मध्य प्रदेश का शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा उठा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसे आयोजनों से निश्चित रूप से हमारे छात्र एवं छात्राओं पे एक उत्साह की लहर है। सिवनी जिले के लखनादौन थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 44 पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी भोपाल की टीम और लखनादौन पुलिस ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजा तस्करी के लिए संगठित नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। टीम ने टोल प्लाजा के पास संदिग्ध वाहन की तलाशी लेकर करीब 114 किलो गांजा बरामद किया, जिसकी बाजार कीमत लाखों रुपए आंकी जा रही है। जानकारी के अनुसार एनसीबी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश की ओर भारी मात्रा में मादक पदार्थ ले जाया जा रहा है। इसी आधार पर टीम ने लखनादौन क्षेत्र में घेराबंदी कर एक वाहन को टोल प्लाजा के पास रोका और उसकी सघन जांच की। तलाशी के दौरान पाया गया कि तस्करों ने गांजे को पेंट और डिस्टेम्पर के डिब्बों में छिपा कर रखा था। डिब्बों के नीचे पैकेट इस तरह व्यवस्थित किए गए थे कि सामान्य जांच में पकड़ में आना मुश्किल था, लेकिन टीम की सतर्कता से पूरा मामला उजागर हो गया। कार्रवाई के दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम शेरा पिता सिद्धू पटेल 38 वर्ष निवासी सागर, विश्वनाथ पिता राम प्रकाश रामटेक उम्र 36 वर्ष निवासी कांकेर है। प्रारंभिक पूछताछ में उन्होंने बताया कि गांजे की यह खेप छत्तीसगढ़ से रायसेन जिले में सप्लाई करने के लिए ले जाई जा रही थी। एनसीबी अब आरोपियों से पूछताछ कर उनके नेटवर्क और अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है। लगातार निगरानी और सख्ती के चलते ऐसे मामलों पर अंकुश लगाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि रायसेन में यह खेप किसे पहुंचाई जानी थी। फिलहाल पुलिस और एनसीबी की टीम पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रखने के संकेत दिए गए हैं। जिले के रामपुर बागीलान थाना क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है। एक शासकीय स्कूल की छात्रा के साथ कथित तौर पर उसके ही शिक्षक और अन्य सहयोगियों द्वारा किए गए अपराध का खुलासा हुआ है। इस घटना की जानकारी तब मिली जब तबीयत बिगड़ने पर छात्रा को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकीय परीक्षण में उसके गर्भवती होने की बात सामने आई। अस्पताल प्रबंधन द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत पुलिस को सूचित किया गया। इसके बाद महिला पुलिस अधिकारी अस्पताल पहुंची और पीड़िता का बयान दर्ज किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार छात्रा की मां का देहांत हो चुका है और वह अपने पिता व दादी के साथ रहती है। छात्रा ने बताया कि पिछले वर्ष दीपावली के समय स्कूल परिसर में ही उसके साथ यह घटना घटी, जिसके बाद से वह डरी हुई थी और स्कूल जाना भी बंद कर दिया था। परिजनों ने बताया कि दीपावली के बाद से ही छात्रा स्कूल जाने से कतरा रही थी और पूछने पर कोई ना कोई बहाना बना देती थी। जब उसकी शारीरिक स्थिति बिगड़ी तब उसे इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। पीड़िता ने अपने बयान में स्कूल के एक शिक्षक और अन्य नकाबपोश व्यक्तियों पर नशीला पदार्थ देकर इस कृत्य को अंजाम देने का आरोप लगाया है। रामपुर बागीलान थाना प्रभारी संदीप चतुर्वेदी ने पुष्टि की है कि मामला संज्ञान में आते ही महिला पुलिस अधिकारी को बयान दर्ज करने के लिए भेजा गया था। उन्होंने आश्वासन दिया है कि बयानों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए पुलिस प्रतिबद्ध है। शहर में अव्यवस्थित नालियों और खुले चैम्बरों का खतरा अब गंभीर रूप लेता जा रहा है। ताजा मामला निवारगंज स्थित गल्ला मंडी का है, जहां सड़क किनारे खुले पड़े नाली के चैम्बर ने एक बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि बाइक सवार अचानक संतुलन खो बैठता है और सीधे गहरी नाली में जा गिरता है।
उठाओ भाई, जल्दी जल्दी उठाओ। स्थानीय रहवासियों के अनुसार यह चैम्बर पिछले कई दिनों से खुला पड़ा है और इसकी शिकायत कई बार संबंधित अधिकारियों से की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लोगों का कहना है कि इस स्थान पर आए दिन छोटे बड़े हादसे होते रहते हैं, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते स्थिति जस की तस बनी हुई है। रहवासियों ने बताया कि नाली की गहराई और चौड़ाई इतनी अधिक है कि यदि कोई वाहन तेज गति से यहां से गुजरे तो बड़ा हादसा होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। खासकर रात के समय यह खतरा और बढ़ जाता है जब अंधेरे में खुला चैम्बर दिखाई नहीं देता। सिवनी जिले के बंडोल थाना क्षेत्र अंतर्गत पौड़ी गांव में बुधवार 1 अप्रैल की सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जिसमें तेज रफ्तार मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे विद्युत पुल से टकरा गई। इस भीषण दुर्घटना में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 युवक सुबह किसी कार्य से मोटरसाइकिल पर सवार होकर बंडोल जा रहे थे। इसी दौरान पौड़ी गांव के पास उनकी बाइक अचानक अनियंत्रित हो गई और तेज गति के कारण सीधे बिजली के पोल से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और दोनों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतकों की पहचान डिलेंद्र यादव शिवांग मर्सकोले के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हादसे के समय बाइक की रफ्तार काफी तेज थी, जिसके चलते चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाया। टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक दोनों युवकों की मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना तुरंत बंडोल थाना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा कार्यवाही प्रारंभ की और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यादव कॉलोनी क्षेत्र में प्रस्तावित शराब दुकान को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। चौकी के नीचे दुकान खोले जाने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में क्षेत्रीय नागरिक मौके पर एकत्रित हो गए और तत्काल दुकान बंद करने की मांग करने लगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस स्थान पर शराब दुकान खोली जा रही थी उसके ठीक ऊपर कोचिंग सेंटर संचालित है, जिससे बच्चों की पढ़ाई और आसपास के वातावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसी कारण क्षेत्रवासियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। विरोध को देखते हुए आबकारी विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए दुकान को सील कर दिया। मौके से एक फ्रिज भी बरामद किया गया। निवासियों ने यह भी आरोप लगाया कि लाडली लक्ष्मी पथ के नाम से पहचानी जाने वाली इस सड़क पर शराब दुकान खोलना सामाजिक दृष्टि से उचित नहीं है और इससे क्षेत्र की शांति व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। भैया सूचना ये मिली कि इस लाडली पथ को शराब पथ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। भू माफिया और शराब माफिया मिलकर इस शानदार पथ को दूषित करने का दुस्साहस कर रहे हैं। तो हम लोगों को क्षेत्रीय जन आबकारी को जैसे ही बोला, आबकारी टीम वहां पहुंची है और इस पर पहले आश्वासन दिया गया था आबकारी महोदय के द्वारा भी, असिस्टेंट कमिश्नर द्वारा, कि वहां दुकान नहीं खुलेगी। उसके बाद भी सामान रखने का प्रयास किया गया और आज हम सभी क्षेत्रीय जनों ने आकर सामान को निकालने का प्रयास किया। कितनी मात्रा में था सामान? क्या नहीं, फ्रिज है निकाला। अभी फ्रिज रखा था, जैसे उनको मालूम पड़ा कि ये सूचना लीक हो गई, वो वापस लेके भाग गए। क्या प्रयास क्या था उनका? शराब रखने का। अच्छा, हाँ, किनके द्वारा किया जा रहा, कुछ जानकारी? मेरे को नहीं मालूम ये किसने दुकान ली है, पर जिन्होंने ली है वो उन्होंने रखने का प्रयास किया। तो क्या लगता है दुकान यहाँ फिर से संचालित? दुकान हम लोग संचालित करने नहीं देंगे। ये लाडली लक्ष्मी पथ है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें यह काम नहीं हो सकता, मैं जानता हूँ।